नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में संयोजक महम 24 विकास मंच। साथियों, आज हमारे इस चैनल पर मैं ये कहूंगा कि मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं वो पहुंचे हैं। उनका एक राजनीति में बड़ा लंबा चौड़ा कैरियर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर के हल्के में उन्होंने काम किया है। ये बात दूसरी की ड्यूटी जहाँ भी लगी उनकी वो वहां पर गए हैं और बतौर पार्टी के लिए उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने 1988 से बहुजन समाज पार्टी में सेवाएं दी हैं और वो आज तक देते आ रहे हैं। उनका बस यही कहना है कि हम जिएंगे तो पार्टी में जिएंगे और मरेंगे तो पार्टी में ही। बल्कि वो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आप हमारा पोस्टमार्टम भी करेंगे तो उसमें से ब्लड जो है रेड नहीं मिलेगा आपको, वो नीला मिलेगा, बिकॉज ये बहुजन समाज पार्टी का झंडा नीले रंग का है। तो वो शख्सियत कोई और नहीं, यहाँ आप बिल्कुल ठीक पहचाने आदरणीय सतवीर बोस जी हैं। सतवीर बोस जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने इस चैनल को बनाया है और ये जन जन तक जा रहा है, तो इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जय हिंद। कैसा महसूस कर रहे हैं सतवीर जी आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आपसे मिलके भी खुशी हुई है। आपकी उम्र लगभग 65 साल की हो गई है। जी हाँ। और एक लंबे समय से आप पार्टी के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। क्या अब भी आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा है जितनी पहले थी? हाँ बिल्कुल, उनसे ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उम्र के हिसाब से। फिर भी मैं तमन्ना है अगर जब मैं मरूं तो मेरे लिए नीला झंडा होना चाहिए। अच्छा, चलो ये तो कफन की जगह नीला झंडा होना चाहिए। साथियों, ये हमारे सतवीर बोस जी हैं। इन्होंने हल्के में बतौर हल्का प्रधान और हल्का प्रभारी के तौर पे भी काम किया है। जब मैं हल्का प्रधान था तो ये हल्का प्रभारी थे उस टाइम पे, और बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे रिजल्ट इन्होंने हल्के में दिए हैं। सतवीर जी, हम आम लोग जो मिलते हैं हम सभी से कहते हैं भाई साहब राम राम। आप लोग जब मिलते हैं बहुजन समाज पार्टी के, खास करके जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, वे कहते हैं कि जय भीम। ये जय भीम से क्या तात्पर्य का आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, कि आप जय भीम क्यों बोलते हैं? जय भीम एक शिक्षा का नाम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की तो वो विश्व की सबसे कठिन परीक्षा है और वो 8 साल में पूरी होती है रेगुलर हिसाब से। तो बाबा साहब ने 2 साल और 4 महीनों में उसको कंप्लीट कर लिया था। और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री भारत के सिर्फ 2 ही लोग करके आए हैं, उनमें से बाबा साहब और KR नारायण जी एक है। और दोनों के दोनों दलित हैं। और जय भीम कहने का तात्पर्य ये है कि भाई एक शिक्षा के नाम से उनको जानते हैं। भाईचारा, बंधुता, एक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले को जय भीम बोलते हैं। आप राम राम तो बोलते ही नहीं सर। देखो, उनका राम राम वो करें, मेरा काम जय भीम कहने का है। क्यों उसका काम वो करेंगे, मैं मेरा काम करूंगा, मुझे से कोई इतराज नहीं है। आप बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो? हाँ, बाबा साहब की वजह से आज हम जिंदे, नहीं तो हमें पशु के समान रखा गया था। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम एक पशु के समान थे। उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, कपड़े पहनने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हमें आरक्षण के तहत उच्च शिक्षा का अधिकार दिया गया और बड़ी बड़ी नौकरियों में IPS IAS बनने का अधिकार बाबा साहब द्वारा दिया गया है। मैं उनका कर्जा उतार रहा हूँ, लोगों को शिक्षित करके। इस मामले में बाबा साहब के बारे में थोड़ा कुछ बता के वो लोग शिक्षित हो रहे हैं और वो ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी की तरफ कन्वर्ट भी हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अभी भी वैसी स्ट्रगलर है जैसे कि पहले थी। चक्कर क्या है ये, मतलब वो इतना आगे क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आगे कुछ असामाजिक तत्व भेड़ी बन के हमारे समाज में आ जाते हैं और हम उनको अपना नेता मान के उनके पीछे चल देते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से मिले होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को पीछे धकेल देते हैं। और आगे आने वाला समय है वो ऐसे भेड़ियों से बचने का है। और वो समाज अब जान चुका है कौन हमारा है कौन पराया है। आगे ऐसी गलती नहीं होगी। क्या लगता है आप आगे हल्के में या हरियाणा की राजनीति में क्या लगता है, आप लोग अपना हिस्सेदारी दिखा पाएंगे? बिल्कुल, अब की बार यूपी में स्पष्ट बहुमत से बहन जी की सरकार बन रही है, स्पष्ट बहुमत से बन रही है। और
29 में बहन जी पीएम भी बन रही है, मैं श्योर हूँ। ये मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ, कई सालों से, कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहन जी को। अच्छा, मैं बहन जी के नाम से मेरे को एक चीज याद आ गई, माफ करना, ये दिल पे मत लेना। हम सभी बहन जी को बहन जी बोलते हैं, जबकि उनका नाम मायावती जी है। हम मायावती जी क्यों नहीं बोलते? वैसे पूछ रहा हूँ मैं अपनी नॉलेज के लिए। सर मैं आपको बता दूं, हम उनका नाम इज्जत से लेते हैं, हम कभी नाम नहीं लेते, बहन जी बोलते हैं। बहन जी से अपनापन होता है, अपनापन होता है, अपनी मेरी खुद की बहन हाँ, है भाई, अपनापन होता है। ये बात। और साहब को भी हम मान्यवर जी बोलते हैं, कभी कांशीराम के नाम से संबोधित नहीं करते, क्योंकि हम उनके जो इज्जत करने वाले हैं तो वो मान्यवर जी ही बोलते हैं। और बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर को हम बाबा साहब ही बोलते हैं, कभी उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि उनकी इतनी इज्जत है। नाम लेने से थोड़ा ये होता है यार, इतने बड़े आदमी का हम उनको अपना समझकर बाबा साहब के, मतलब उनका नाम लेना आप अपने आप में एक तरह से बल्कि ये कहेंगे कि बहुत गलत मान के हाँ नाम ले लेना। बिल्कुल, हम उनकी इज्जत इतनी करते हैं कि उनको। तो मतलब आप की बात यूपी के अंदर स्पष्ट बहुमत से सरकार, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। ये नोट हो रहा है, ये ध्यान। हाँ, अच्छी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कंफर्म है बहन जी यूपी की सीएम बन रही है 27 में, और 29 में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 29 में बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। किस बेस पे बनाएंगे आप, मेरे को ये तो बता दीजिए। क्यों, वहाँ का दला कुचला समाज है ना, प्लस वहाँ का मतलब यूपी का। क्यों हरियाणा के अंदर दबा कुचला समाज नहीं है क्या? हरियाणा एक समृद्ध सा इलाका है, समृद्ध है। यूपी में समर्थ नहीं है, इतना नहीं है। वहाँ भूखमरी, गुंडागर्दी, असामाजिक तो बहुत ज्यादा है। और वहाँ धर्म के नाम से लोगों को बहुत ज्यादा पीटा जा रहा है। वहाँ शिक्षा नहीं है। तो बहन जी ने पहले 4 बार सीएम रही है, तो उनको बराबरी का हक दिया था। लोग उसी तरह पे अब की बार बहन जी को सीएम बना रहे हैं। आप सिर्फ दलितों की राजनीति करते हैं, या सर्व समाज की करते हैं, या पिछड़े समाज की करते हैं? जी सर, हम सभी समाज की करते हैं। हम जाति धर्म से किसी को नहीं आंकते। हम जो समाज बाबा साहब को जान गया, कर्पूरी ठाकुर को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जान गया, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। मगर लोग फिर भी वोट तो इतने नहीं दे पाते पार्टी को, क्या कारण है? नहीं दे पाते। हाँ बिल्कुल सच्चाई है भाई, नहीं दे। आज आप अगर बात करो महम इलेक्शन लड़ लीजिए, आप 5,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते। सर ये क्यों, हमारे आदमी जिस दिन रैली बड़ी करते हैं ना, तो दूसरी पार्टियों की नजर हमारे कार्यकर्ताओं पे ही रहती है। वो आदमी कितने आदमी लेकर गया, तो उसको कुछ प्रलोभन दे देते हैं वो, और उसको एक किस्म का है ना बंदी बना के कुछ लोभ दे के नीचे रख लेते हैं, उसको आगे नहीं जाने देते। और जो उसके कार्यकर्ता उसके साथ है उनको भी बगला देते, तुम्हारा आदमी तो बिक गया, तो वो आदमी टूट के उनकी तरफ ही हो जाते हैं। इनकी सोची समझी साजिश है। हिसाब से तो फिर आप लोग कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं, क्योंकि प्रलोभन तो दिए जाएंगे, देते जा रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अभी शिकार होते रहेंगे आप? बिल्कुल आपकी बात सही है। जब बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएगी ना, लोगों में एक जुनून आएगा, यहाँ के लोगों में। और मैं दावे के साथ फिर भी कहूंगा, यूपी में अब की बार लोकसभा के चुनाव में 60 और 65 के बीच में सीटें आएंगी। पक्का आएंगी? बिल्कुल पक्का आएंगी। आप कुछ ओवर कॉन्फिडेंट? जी नहीं, स्पष्ट सरकार बनेगी यूपी में, सीएम बहन जी बनेंगी। उसके बाद सीएम बनने के बाद पूरा यूपी उनके साथ रहेगा। हर समाज के, बहन जी ने हर समाज को अपना अलग अलग हिसाब से, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी देके समाज को आगे ले जाने का काम कर रही बहन जी। पिछड़ा वर्ग कितना आ गया? हमारे साथ पिछड़ा वर्ग कहने को तो 52.5% है, लेकिन पिछड़ा वर्ग सिर्फ वो इनके बहकाव में आ जाता है, क्यों कांग्रेस और बीजेपी के बहकाव में आ जाता है। जबकि एक मैं छोटा उदाहरण दूंगा, कर्पूरी ठाकुर सीएम बने थे बिहार के, वहां के लोगों ने कहा भाई SC/BC हम इकट्ठा लेके चलेंगे, तो वहां के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को सीएम बना दिया। तो वहां उस टाइम के देश के जो प्रधानमंत्री थे
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी, उनके पेट में दर्द हुआ। उन्होंने कहा भाई एक बैकवर्ड को क्यों बना दिया। सारा मंत्रिमंडल को उन्होंने बुला लिया, जो वहां का जनरल समाज का मंत्रिमंडल था, उनसे कहा भाई तुमने ये बैकवर्ड को क्यों बना दिया। तो मंत्रिमंडल ने सपट शब्द में कहा जी आप ही तो कहते थे SCBC को साथ लेके चलो। तो प्रधानमंत्री ने कहा बेवकूफ हो तुम, जो लोग कहने से खुश हो जाते हैं तो उसको बनाना कोई जरूरी थोड़ी है। तो बैकवर्ड एक बार कह दिया तो खुश हो गए, तो उसको बनाने के लिए वो मतलब बैकवर्ड समाज को कुछ देने की बजाय आश्वासन दे दो, उसमें खुश हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, मैं मतलब बैकवर्ड को ना कुछ देने की जरूरत, ना कुछ और आश्वासन क्यों करें। हिस्सेदारी तो बहुत ज्यादा समाज जी नहीं जी, 52% है। आर्टिकल 340 पढ़े, काका कालेलकर पढ़े, मंडल कमीशन को पढ़े, बैकवर्ड इसको नहीं पढ़ता। मतलब बैकवर्ड तरक्की नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करता। जब तक संविधान नहीं पढ़ेगा, आर्टिकल 340 नहीं पढ़ेगा, काका कालेलकर को नहीं जानेगा, मंडल कमीशन को नहीं जानेगा, तो बैकवर्ड तरक्की नहीं कर सकता। महम हल्के के बारे में क्या कहना चाहिए आप? कहाँ स्टैंड करते हैं आप अपने आप को? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अभी यहाँ बूथ की कमेटियां बना रहे हैं। बूथ की कमेटी? हाँ, बूथ की कमेटी। कहाँ तक पहुंचे आप? हमारी बूथ की कमेटी 60% तक बन चुकी है। हाँ, और उनसे सीधा हमारे जो प्रभारी है नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनसे सीधा संपर्क करेंगे। तो वो लोग उत्सुक भी हैं और अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। अब की बार कुछ न कुछ अलग करेंगे हरियाणा में। तो रैली वगैरह भी करेंगे आप लोग या कुछ? हाँ, रैली करेंगे। अभी तो ये काम दे रखा है बहन जी ने, उसको पूरा करेंगे। मतलब सबसे पहले आप बूथ कमेटी को? बिल्कुल, बूथ कमेटी की सारी बन जाएंगी। तो उसके बाद जितने वर्कर हैं उनकी एक मीटिंग लेंगे प्रभारी जी, उसके बाद फिर वो अनाउंस करेंगे रैली का। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे वोट के बारे में कि अपनी वोट कैसे और किस पार्टी को क्यों देनी चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी आप लोगों का भला करे, शिक्षा दे, रोजगार दे और मान सम्मान दे, उसको वोट दे। शिक्षा दे नहीं रहे, ना ही कांग्रेस ने दी। 68 साल कांग्रेस ने भारत में राज किया, जो बैकवर्ड की हिस्सेदारी थी वो नहीं दी, और वही सेम बीजेपी कर रही है। तो इन दोनों पार्टियों से लोग यहाँ के उब चुके हैं। उनका अभी जो निर्णय है वो ऐसा ऐसा बहुजन समाज पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो क्या लगता है आपको कि महम विधानसभा से आप सीट निकाल देंगे? हाँ, हम प्रधान बनाएंगे। हर बूथ पे अपनी अपनी कम्युनिटी का, जहाँ जिसकी कम्युनिटी ज्यादा है उसको वहाँ का बूथ का प्रेसिडेंट बनाएंगे, बूथ का प्रभारी बनाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट में, हल्का में उनको बैकवर्ड को बराबर की हिस्सेदारी देंगे। और ये कह के देंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में से 90 भाग हमारा है, और फिर भी हम गुलाम हैं इन लोगों के। जो मान्यवर जी ने कहा था, वोट हमारी राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पे हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी बहन जी 29 में PM बन रही है, और ये हम करके दिखाएंगे। तो साथियों, ये थे हमारे आदरणीय सतबीर बोध जी। इनका कहना है कि वोट हमारी राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपने सतबीर बोध जी को सुना, इनके विचारों को भी सुना, जो जानकारी इनके पास थी उन्होंने आपके साथ साझा की। तो सतबीर जी, आपका यहाँ पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।